अब रूही इस घर को छोड़ करके जाने के लिए फैसला ले चुकी है, क्योंकि जब यहाँ पर सोनी बोलती है कि जूही तुम नीचे आ जाओ, नहर की और शीतल की सगाई होने वाली है, क्योंकि माँ जी ने बोली हुई है तुम जल्द तैयार होकर आ जाओ। तभी रूही सोचने लगती है, मैं तो इतने दिनों तक इस घर में नहर जी की वजह से रह रही थी। जब अब नहर जी हमेशा के लिए शीतल के होने वाले हैं, तो फिर मैं इस घर में अब क्या करने के लिए रुकूंगी। रूही की आंखों के सामने आज दादी ने नहर की और शीतल की सगाई करवा देती है। रूही चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि रूही इस सगाई को रोकने के लिए सोचती है, लेकिन यहाँ पर जूही अब बनाने वाली है बहुत बड़ा प्लान, जिससे नहर की और शीतल की सगाई नहीं हो पाएगी। अधूरे में इस सगाई को रोक दिया जाएगा। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं नहर की और शीतल की सगाई ना हो, तो रूही के खातिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जॉ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। रूही आईने के सामने बैठी थी। भारी लहंगे का बोझ, गहनों की ठंडक और हाथों में सजी मेहंदी सब कुछ उस पर लदा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की एक भी झलक नहीं थी। घूंघट के नीचे उसकी आंखें बार बार भर आती थी और वो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे ये धड़कनें किसी भी पल उसकी चुप्पी तोड़ देंगी। हर बीतता पल उसे किसी सजा की तरह महसूस हो रहा था। उसके जहन में बीते हुए पल उमड़ घुमड़ रहे थे। नहर की बातें, उसका भरोसा, उसकी मुस्कान और वो वादे जो कभी अधूरे नहीं लगते थे। लेकिन आज सब कुछ उससे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो खुद से बार बार यही पूछ रही थी कि क्या वाकई सब खत्म होने वाला है? क्या वो हमेशा के लिए खामोश रह जाएगी? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सोनी कमरे के भीतर आ गई। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी बड़ी खुशी का हिस्सा बनने आई हो। उसने रूही को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बताया कि सगाई की रस्में शुरू होने वाली हैं। जूही माँ जी का संदेश आ चुका था। शीतला और नहर हॉल में पहुंच गए थे और बस अंगूठी पहनाने की देर थी। राहत भी मुन्नी को लेकर नीचे हॉल में आने ही वाली थी। ये सब सुनते ही रूही के भीतर कुछ टूट सा गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। घूंघट के पीछे छिपी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि अगर आज ये सगाई हो गई तो उसकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी और नहर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसी टूटन के बीच उसके दिल में एक अनजानी सी हिम्मत जाग उठी। उसने महसूस किया कि अब चुप रहना मुमकिन नहीं है। अगर उसे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है तो यही आखिरी मौका है। उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और बिना किसी को कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से उतरते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। हर सीढ़ी के साथ उसका डर पीछे छूटता जा रहा था और उसकी हिम्मत आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी चूड़ियों और पायल की आवाज उसकी बेचैनी को बयां कर रही थी। नीचे हॉल में जश्न अपने चरम पर था। फूलों से सजा मंडप, मंत्र पढ़ते पंडित और बीच में आमने सामने खड़े नहर और शीतला। चारों तरफ तालियों और मुस्कानों का शोर था। नहर के हाथ में अंगूठी चमक रही थी और वो उसे उठाने ही वाला था। उसी पल रूही की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने साफ और दृढ़ शब्दों में कहा कि ये सगाई नहीं हो सकती। एक ही पल में सब कुछ थम गया। संगीत रुक गया, मंत्र अधूरे रह गए और मेहमानों की फुसफुसाहटें खामोशी में बदल गईं। सभी की निगाहें उसी दिशा में मुड़ गईं जहां रूही खड़ी थी। वो बिना डरे आगे बढ़ी और नहर के ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा सच्चाई और हिम्मत थी। नहर उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी, उलझन और एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। अचानक रूही ने एक झटके में अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा सामने आते ही जैसे वक्त थम गया। नहर के हाथ से अंगूठी फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आवाज में पूरे हॉल की खामोशी को और गहरा कर दिया। नहर पत्थर की मूरत बन गया। उसकी आंखों में पहचान, सदमा और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शीतला का चेहरा पीला पड़ गया। राहत, मुन्नी, सोनी और बाकी सभी लोग स्तब्ध खड़े रह गए। सगाई की रस्म वहीं अधूरी रह गई और पूरी महफिल पर गहरा सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को सिर्फ रूही की तेज चलती सांसें तोड़ रही थी और उसी खामोशी में रूही ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वो चुप रहने आई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अगर आज वो चुप रही तो अपनी पूरी जिंदगी हार जाएगी। हवेली की दीवारें मानो इस सच की गवाह बन चुकी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सगाई का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़े तूफान की शुरुआत थी।
जूही रूही को इस घर में तो रोक लेती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जूही अब फैसला कर लेती है बहुत ही जल्द हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये सच्चाई सामने आ जाए सभी लोगों के सामने कि आखिर में सच में बिट्टू का असली पिता कौन है। क्योंकि जूही को और रूही को शक हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि नाहर जी का बच्चा बिट्टू नहीं है। अब हमें ये सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा, आखिर में बिट्टू का असली पिता है कौन। रूही जूही मिलकर के पता लगाती हैं कि आखिर में शीतल ऐसा कुछ ड्रामा कर रही है नाहर जी के साथ में शादी करने के लिए, या फिर सच्चाई कुछ और है। रूही जूही मिलकर सच्चाई का पता लगा लेती हैं कि बिट्टू का असली पिता नाहर नहीं है, बल्कि बिट्टू का असली पिता जो है अब खुद रूही जूही मिलकर पूरे परिवार वालों के सामने बताएंगे, और हमेशा के लिए शीतल को उसके बेटे को इस घर से बाहर किया जाएगा। फिर से नाहर और रूही एक हो जाएंगे। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं नाहर को और रूही को साथ देखना, तो फिर नाहर रूही के खातिर अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट रूही जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि रूही जूही मिलकर पूरे परिवार वालों के सामने स्थापित कर दें कि बिट्टू का असली पिता नाहर नहीं है और सारा सच रुमाल का पूरे परिवार वालों के सामने आए, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जाकर जरूर लिखिएगा, रूही और जूही हम लोग तुम्हारे साथ हैं। शीतल की आंखों में नींद नहीं थी, वहां सिर्फ एक फैसला था। वो फैसला जो किसी को बचाने का नहीं, बल्कि किसी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का था। आईने के सामने खड़ी शीतल अपने ही अक्स को देख रही थी। उस चेहरे में अब मासूमियत नहीं बची थी। होठों पर जमी हुई ठंडक और आंखों में जमी हुई सख्ती साफ बता रही थी कि आज वो पीछे नहीं हटेगी। उसके कानों में दादी के शब्द गूंज रहे थे, शादी की बातें, घर की इज्जत और रूही जूही का नाम। हर नाम उसके भीतर आग भरता जा रहा था। वो धीरे से कमरे से बाहर निकलती है, पांव इतने हल्के कि जैसे जमीन भी उसे रोकना ना चाहे। सीढ़ियों के पास आकर वो एक पल को रुकती है, ऊपर की तरफ देखती है जहां जूही अपनी बच्ची के साथ है। शीतल की आंखें सिकुड़ जाती हैं। बैग से तेल की बोतल निकलती है। ढक्कन खुलते ही हल्की सी आवाज होती है, लेकिन अंधेरे में कोई सुनने वाला नहीं। तेल की धार सीढ़ियों पर फैलने लगती है। एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर सीढ़ी के साथ शीतल का दिल और पत्थर होता जाता है। वो जानती है कि ये कोई हादसा नहीं होगा, ये उसकी बनाई हुई किस्मत होगी। तेल डालने के बाद वो पीछे हटती है और अंधेरे में खड़ी हो जाती है, सांस रोके हुए इंतजार में। उधर ऊपर जूही अपनी बच्ची को सुला चुकी होती है। वो बच्ची को सीने से लगाकर कुछ पल यूं ही बैठी रहती है। माँ की आंखों में सुकून है, लेकिन दिल में अनजाना सा डर भी। वो बच्ची को पालने में रखती है और नीचे जाने के लिए मुड़ती है। उसे क्या पता था कि नीचे हर सीढ़ी पर मौत बिछी हुई है। जूही सीढ़ियों से उतरती है। घर में हल्की रोशनी है। पहला कदम सुरक्षित रहता है, दूसरा कदम भी। तीसरे कदम पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। चीख आधी ही निकल पाती है। शरीर सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे लुढ़कता है। सिर जोर से फर्श से टकराता है। आवाज गूंजती है और फिर खामोशी। जूही जमीन पर बेसुध पड़ी है। सिर से खून बह रहा है। पैर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ है। ऊपर अंधेरे में खड़ी शीतल सब देखती है। उसके दिल की धड़कन तेज है, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं। वो बस देख रही है, जैसे किसी फिल्म का आखिरी सीन। शोर सुनकर समर कमरे से दौड़ता हुआ आता है। जूही को इस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। कांपते हाथों से जूही को उठाता है। उसकी आवाज टूट रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो बार बार जूही को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घर में हड़कंप मच जाता है। सब दौड़ते हुए आते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। हर सेकंड भारी लग रहा है। दादी के हाथ से माला गिर जाती है। सोनी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। शीतल पीछे खड़ी रहती है, जैसे उसका इस सब से कोई लेना देना ही ना हो। डॉक्टर जांच करती है। सिर की चोट गहरी है, पैर में फ्रैक्चर का शक है। काफी देर बाद डॉक्टर कहती है कि वक्त पर इलाज मिल गया, वरना हालत बहुत बिगड़ सकती थी। समर फूट फूट कर रो पड़ता है। वो जूही का हाथ कसकर पकड़ लेता है, जैसे छोड़ते ही सब खत्म हो जाएगा। इसी वक्त कहीं दूर रूही की नींद अचानक टूट जाती है। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगता है। सीने में अजीब सा बोझ महसूस होता है। उसे बिना किसी वजह के आंसू आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जूही किसी बड़े खतरे में है। एक पल भी सोचे बिना वो घर लौटने का फैसला कर लेती है। जब रूही घर पहुंचती है और जूही को पट्टियों में लिपटा देखती है, तो उसकी दुनिया जैसे थम सी जाती है। वो जूही के पास बैठ जाती है, उसका हाथ थाम लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं।
जूही को होश आता है। रूही को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और बिना कुछ बोले सब समझ जाती हैं। लेकिन ये भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिकता। दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आरोप लगाती हैं कि रूही के कदम पड़ते ही इस घर में अनहोनी होती है। वो रूही का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती हैं। रूही कुछ नहीं कहती, उसके चेहरे पर सिर्फ टूटम है। रूही जाने के लिए मुड़ती है, तभी नाहर आगे आता है। वो रूही का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में फैसला है। वो साफ कह देता है कि अब वो और चुप नहीं रहेगा। वो सबके सामने सच लाने का फैसला करता है। रोमल का काला सच सामने आता है। सोनी की चालें उजागर होती हैं। हर झूठ एक एक करके गिरने लगता है। डीएनए रिपोर्ट खोली जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर बताता है कि बच्चे का रिश्ता इसी घर के किसी बेहद करीबी सदस्य से है। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह जाता। रूही पहली बार खुलकर सांस लेती है। आज उसे खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं रही, लेकिन वो जानती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सुकून दूर खड़ी ये सब देखती है। उसके चेहरे पर ना पछतावा है, न डर। उसकी आंखों में एक ठंडा फैसला है। वो समझ चुकी है कि अब सीधे वार से काम नहीं चलेगा, अब आखिरी चाल खेलनी होगी। एपिसोड इसी सवाल के साथ खत्म होता है कि अगली सुबह इस घर में कौन सा नाम सामने आएगा, कौन सा रिश्ता टूटेगा और क्या सुकून की आखिरी चाल इस घर को पूरी तरह जला देगी या नाहर और रूही की सच्चाई हर साजिश को राख कर देगी। जूही नहर को रूही को मिलवाने के लिए बनाई बहुत बड़ा प्लान, क्योंकि जूही को मालूम था अगर रूही को जब पता चलेगा हमें बहुत गहरा चोट लगा हुआ है तो फिर रूही भागी हुई तुरंत हमसे मिलने के लिए चली आएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि जब जूही चोट लगने का बहाना करती है और ये खबर रूही के पास तक पहुंचती है, रूही तुरंत भागी हुई सीधा गोइंका हाउस चली आती है जूही से मिलने के लिए, जो कि उसी टाइम सभी लोग जूही के कमरे के पास थे। जब रूही भागी हुई आती है, जब रूही घर में आते हैं, जोर से चिल्लाती है, जूही तो ठीक तो है ना। तभी सुनने के बाद सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि नहर जैसे सुनता है ये आवाज तो हमारी रूही का है। इस टाइम सभी लोग, पूरा परिवार पीछे पलट करके देखता है तो फिर रूही रहती है, और रूही बहुत घबराई हुई थी। रूही इसके आगे कुछ बोल पाती, तुरंत नहर दौड़ करके जाता है, रूही को पकड़कर गले लगा लेता है। बोलता है, रूही तुम इतने दिनों तक आखिर में कहाँ थी? इसका मतलब तुम कहीं हमारे आसपास थी, फिर भी तूने एक जरूरी नहीं सोचा हमसे मिलने के लिए। आखिर में ऐसा तुमने रूही क्यों किया? रूही कुछ बोल पाती नहर के पास, और रूही के पास तुरंत जूही बेड पर से उठ करके आती है। बोलती है, रूही तू ठीक तो है ना? क्योंकि मैं तुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तभी रूही बोलती है, जूही मैं तो ठीक हूँ, पहले तू बता तू ठीक है कि नहीं है? तभी जूही बोलती है, रूही मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सभी लोगों के सामने तुझे लाना चाहती थी, और तू जो राहत का मास्क लगा करके अपने ऊपर घूम रही है, इस मास्क को मैं हटा करके सभी लोगों के सामने एक साबित करना चाहती थी कि राहत ही रूही है। और देखना, आज मैं जीजू के सामने तेरी सच्चाई ला दी, अब तू और जीजू फिर से एक हो जाएंगे। तभी नहर बोलता है, जूही क्या तुम्हें पता था कि रूही राहत है? तभी जूही बोलती है, हाँ जीजू हमें पता था, लेकिन हमें रूही ने सच्चाई बताने से मना की हुई थी, क्योंकि रूही आपकी जिंदगी में आना ही नहीं चाह रही थी दोबारा। तभी नहर किसी से कुछ बोले बिना तुरंत रूही का हाथ पकड़ के खाटू बाबा के सामने लेकर जाता है और रूही के मांग में सिंदूर डाल देता है। ये देखने के बाद शीतल का और दादी का पूरी तरह से होश उड़ जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रही थी रूही फिर से इस घर का बहू बने। इसलिए दादी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है नहर और रूही के ऊपर। दादी बोलती है, नहर तू ये क्या कर रहा है? रूही इतने दिनों तक न जाने किसके साथ कहां पर रही, और तू आज इससे मिलते ही इसके मांग में सिंदूर डाल दिया। हो सकता है किसी और की पत्नी बन गई हो। तभी नहर बोलता है गुस्से में आकर कि दादी बस कीजिए, आप बकवास बंद कीजिए अपना, क्योंकि रूही हमारी थी और हमारी है, एक किसी और का नहीं हो सकती। इस सुनने के बाद रूही बोलती है, नहीं नहर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, और ये तुम्हारा परिवार शीतल और बिट्टू। तभी नहर बोलता है, नहीं रूही तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि सच्चाई जो है मैं तुम्हें तो अब बताने वाला हूँ, इतने दिनों तक सच्चाई में किसी को नहीं बताया था। नहर बोलता है, रूही तुम जिसे हमारा परिवार समझ रही हो, सच्चाई तो वो है ये लोग हमारे रिश्ते में कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बिट्टू की वजह से इस घर में शीतल को रहने दिया था, जो कि बिट्टू हमारा बेटा नहीं है। नहर सारा सच्चाई रूही को बताता है, और आज फाइनली नहर और रूही एक हो जाते हैं। अगर आप सभी लोग भी इस रिश्ते से खुश हैं, नहर और रूही को साथ देखना चाह रहे थे,
थे तो अभी नहर और रूही खातिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि सीरियल मन अति सुंदर और माँ सुंदर की सारी जानकारी आप सभी लोगों को सबसे पहले इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी न भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना राय जरूर लिखिएगा, क्या शीतल को और उसके बेटे बिट्टू को इस घर से बाहर करना चाहिए या फिर नहीं। जूही बताई नहर को सारी सच्चाई। नहर जब चूहे से पूछने लगता है, जूही क्या तुम रूही से मिली हुई थी या फिर उससे तुम्हारी कोई बात हुई, तब जूही सोचती है यही सही टाइम है नहर चीजों को और रूही को एक करवाने के लिए। इसीलिए जूही ने नहर को सारी सच्चाई बताती है। जूही बोली, जीजू रहता ही रूही है। तब नहर तुरंत फैसला लेता है राहत से मिलने के लिए। तुरंत राहत के पास नहर पहुंचता है। तब नहर को पता चलती है कि सचमुच रहता ही हमारी रूही है। तब नहर रूही को घर लेकर आता है और अब शीतल पकड़ के रूही का पैर मांगेगा माफी, जिसे नहर लेकर बहुत बड़ा फैसला हमेशा के लिए शीतल को कर देगा घर से बाहर। जूही उस दिन देर तक आईने के सामने खड़ी रही। उसके दिमाग में बार बार नहर जीजू की आंखें घूम रही थी। वही बेचैनी, वही अधूरापन, वही इंतजार। वो अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये सिर्फ बीते हुए प्यार की कसक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसे जानबूझकर तोड़ा गया है। रूही का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, चुप, टूटी हुई, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अब भी जिंदा। और नहर, वो भी हर दिन खुद को सजा दे रहा था, बिना किसी शिकायत के। आखिरकार जूही तय कर लेती है कि अब चुप रहना पाप होगा। वो नहर के कमरे में जाती है। नहर खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा होता है, जैसे हर बूंद में अपना दर्द ढूंढ रहा हो। जूही आवाज देती है। नहर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। जूही सीधे कह देती है कि वो सब समझ चुकी है। नहर आज भी रूही से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। ये सुनते ही नहर का संयम टूट जाता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है, जैसे वर्षों का बोझ एक पल में उसके कंधों पर आ गया हो।